प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया 75 रुपए का स्मारक सिक्का। 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को की समर्पित। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ। खाद्यान्न खरीद के तोड़े पुराने रिकॉर्ड। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदेश में बनाए गए 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर। किसान नए उपकरणों का प्रयोग कर पराली का कर रहे हैं उचित प्रबंधन। और पंचकुला में नवरात्रों को लेकर किए गए सभी आवश्यक प्रबंध। कोविड-19 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया के निर्देशों का किया जा रहा है पालन। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया और हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य और कृषि संगठन ने भारत सहित पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार है। उन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना मिले, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं सरकार ने गेहूं, धान और दालें, सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें, सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कृषि संबंधित तीनों विधेयकों पर कहा कि जब किसान किसी एजेंसी से समझौता करेगा तो बुआई से पहले उपज की कीमत तय हो जाएगी। किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुआई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी, सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता और सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण
और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और ये सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने निरंतर और सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध करवाने के लिए आयुष मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नमूनों की जांच, टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आह्वान किया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं, जहां पर किसानों को मशीनें खरीदने और किराए पर देने के लिए 50 से 80% तक सब्सिडी दी जाती है। किसान इनकी मदद से पराली का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। भिवानी में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की समस्या अनेक राज्यों की है, लेकिन किसानों को पराली जलाने के बजाय उसको खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पराली को 50 पैसे प्रति किलो खरीदा जाएगा, इसीलिए किसानों को संयम बरतते हुए पराली के उचित प्रबंधन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हरियाणा के किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं कि पराली ना जलाएं। हमने पराली ना जलाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर में किसान के सहयोग के लिए बहुत सारी मशीनें दी हैं, सब्सिडी दी है। पराली खरीदने का भी हमने कोशिश की है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम आपकी पराली को 50 पैसे किलो में खेत से खरीद लेंगे। तो इसलिए पराली जलाने से जो मित्र जीव मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा काम ना करें। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पराली ना जलाने को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से प्रदेश का किसान जागरूक हुआ है, जिससे पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। सिरसा जिले के किसानों का कहना है कि वे धान के अवशेषों को जमीन में ही मिलाकर खाद बनाने में जुटे हैं। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर बहादुर गोदारा ने बताया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा गाँव-गाँव जाकर किसानों को जागरूक किया गया था कि वो पराली को ना जलाएं। इससे किसान जागरूक हुए हैं और अब वो पराली को आग नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा कि किसान कृषि उपकरणों से पराली प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से जो है अपने जो पराली धान की बिजाई वाले जो गांव है उनमें जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। हमने लगभग दो बार हर गांव में जो है जागरूकता शिविर लगाए हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और कृषि विभाग की तरफ से भी जो अपने धान का जो है कचरा प्रबंधन के जो इम्प्लीमेंट है उन पे भी जो सब्सिडी जो है 40% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है और किसान भाई जो है उनका फायदा भी उठा रहे हैं। मित्र किट जो वो बचे रहते हैं और इसमें ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है ना वो अच्छी रहती है इसमें और वो उपज भी है, इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है। नुकसान वैसा भी या भी एक तो प्रदूषण होता ते दूजा भी जमीन की जी उर्वरक शक्ति है वो भी खराब होंगी है। तो बिच बोरना भी एवं भी एक तो प्रदूषण नहीं होता, एक तो भी अपना भी बच जाता भी वो जमीन की ताकत भी बढ़ोतरी होंगी है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा में आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों की आवाजाही और बाजारों में भीड़ भाड़ होने की संभावना के चलते मुख्य सचिव विजय वर्धन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान के तहत मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता संबंधी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से बचाव के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दशहरा और दिवाली के दौरान बाजारों में पटाखों और मिठाइयों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और आमजन में कोविड-19 के प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए IEC गतिविधियों को बढ़ाया जाए।
कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों को लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रैपिड कोविड टेस्ट का प्रबंध किया जा रहा है। कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क पहनें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ये तीनों चीज़ों की व्यवस्था के तहत हमने फिर जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको रेगुलेट करने के लिए ई टोकन की व्यवस्था की है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आना चाहेगा पहले उसको बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के एक पार्टिकुलर स्लॉट में समय लेना होगा। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने आज स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्क न लगाने वालों के साथ सख्ती बरतें और उनके चालान काटे जाएं। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसके कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने का खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आगे पूरे जोरों शोरों से चलानी की जाए ताकि लोग मास्क का उपयोग करें। और आपके माध्यम से भी हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आगे ये जो हर्षोल्लास का समय आ रहा है इसमें सावधानी के साथ बाहर निकलें ताकि ये हर्षोल्लास का जो समय है वो गम में ना कन्वर्ट हो सके। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने आमजन से अपील की है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि स्पेशल अभियान के दौरान अब सख्ती बरती जाएगी और मास्क ना लगाने वालों का चालान किया जाएगा। उनको लापरवाह लोगों को ये बताना हमारा उद्देश्य है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी कई बार कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। त्योहारी सीजन आ ही रहा है, खुशी का और एक माहौल बनने वाला है, तो उस वक्त और भी ज़्यादा सतर्क रह करके अपने परिवार के साथ में लोगों को खुशी खुशी उत्सव को मनाने की आवश्यकता है। वो लापरवाह ना बने और उनको चालान के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि भाई आप मर्जी से अगर प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं कोरोना से, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी उसको अगर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रशासन जो है ना सख्ती के साथ में आपसे वो काम करवाएगा, क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोते रहें। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पानीपत के नागरिक अस्पताल में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन किया। इस लैब के स्थापित होने से प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्टों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने सभी जिलों में इस प्रकार की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने NHM हरियाणा नामक मासिक पत्रिका का भी अनावरण किया। इस पत्रिका विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेगी। सिरसा में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान के मार्गदर्शन में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भजन पार्टियां गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को भजनों के माध्यम से आमजन को नशा मुक्ति, कोरोना से बचाव और पराली ना जलाने का संदेश दे रही हैं। इसके अलावा सिनेमा यूनिट द्वारा नशे पर आधारित लघु फिल्में दिखाकर नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाया जा रहा है। प्रचार के दौरान भजन पार्टियां ग्रामीणों से अपील कर रही हैं कि वे फसल कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेषों को ना जलाएं, बल्कि मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि हर नागरिक नशे के खिलाफ अपना योगदान दे ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया 75 रुपए का स्मारक सिक्का। 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को की समर्पित। प्रधानमंत्री ने कहा किसान खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ। खाद्यान्न खरीद के तोड़े पुराने रिकॉर्ड।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदेश में बनाए गए 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर। किसान नए उपकरणों का प्रयोग कर पराली का कर रहे हैं उचित प्रबंधन। और पंचकुला में नवरात्रों को लेकर किए गए सभी आवश्यक प्रबंध। कोविड-19 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया के निर्देशों का किया जा रहा है पालन। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।